रूस के साथ भीषण युद्ध लड़ रहे यूक्रेन की पहली यात्रा पर पीएम मोदी कीव पहुंच गए हैं। पीएम मोदी करीब 10 घंटे तक ट्रेन में यात्रा करने के बाद राजधानी कीव पहुंचे। यहां पर भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर अमेरिका से लेकर रूस तक की नजरें हैं। वहीं पर्दे के पीछे से चीन भी कड़ी निगाह रखे हुए है। पीएम मोदी की यात्रा पर चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने भी टिप्पणी की है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के बीच योग कूटनीति को इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रहे हैं। चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय पीएम दोनों ही युद्ध गुटों के बीच खाई को पाटने में भारत के लचीलेपन को दिखाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत की योग कूटनीति इस बार यूक्रेन में फेल होने जा रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि करीब 3 दशक पहले राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। इससे पहले 8 जुलाई को पीएम मोदी रूस की यात्रा पर गए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। इस यात्रा की अमेरिका से लेकर के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तक ने आलोचना की थी। जेलेंस्की ने पुतिन को खूनी हत्यारा करार दे दिया था। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से पीएम मोदी की कीव यात्रा पर लिखा, हाल के वर्षों में भारत अपनी योग कूटनीति का प्रदर्शन कर रहा है। इसके तहत भारत अपने वैश्विक प्रभाव का इस्तेमाल करके देशों को साथ ला रहा है, उनके बीच मतभेदों को कम कर रहा है। मोदी की यह यूक्रेन यात्रा भी योग कूटनीति को दिखाता है। इसके तहत यह दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत एक साथ यूक्रेन और रूस दोनों को साध सकता है। साथ ही पश्चिमी देशों की मोदी के रूस के यात्रा के बाद पैदा हुई चिंताओं को कम कर सकता है। चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह भारतीय प्रधानमंत्री का कदम केवल अपने अस्तित्व को दिखाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत बढ़ते हुए संघर्ष को खत्म करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएगा। ग्लोबल टाइम्स में चीन के प्रोफेसर लॉन्ग शिंगचुंग ने लिखा, भारत के पास इस बार न तो ताकत है और न ही प्रभाव है जिससे वह मॉस्को और कीव के बीच मतभेद को इस समय कम कर सके। इसकी वजह यह है कि भारत का यूरोप में प्रभाव बहुत सीमित है। साथ ही यूक्रेन के रूस के कुर्स्क इलाके में आक्रामक अभियान चलाने के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावना और भी कम हो गई है। चीनी मीडिया ने कहा कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दमित्री मेदवेदेव ने भी कहा है कि कुर्स्क में हमले के बाद यूक्रेन के साथ कोई बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कि युद्ध के मैदान में जेलेंस्की की सेना को पूरी तरह से हरा नहीं दिया जाता। चीनी प्रोफेसर लॉन्ग ने कहा कि क्या भारत के पास इतनी ताकत है कि वह दोनों ही पक्षों को वार्ता की मेज पर ला सके और ऐसा सीज फायर प्रस्ताव दे सके जो दोनों पक्षों को मान्य हो, यह सवाल है। दर्शकों, आपको बता दें कि पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचने से पहले पोलैंड में थे और उन्होंने गुरुवार को कहा कि भारत का मानना है कि किसी भी संकट का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता। भारत इस क्षेत्र में शांति स्थिरता को बहाल करने के लिए हर संभव मदद देने को तैयार है।